बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 26 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा खबरें हैं, नई अपडेट्स हैं, नई मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफगान तालिबान कहां कहां पर काबुल हुकूमत से फ़तह हासिल कर रहे हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत कौन कौन से इलाके छीन रही है और क्या मीडिया वार लड़ रही है, ये आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ने तालिबान पर ड्रोन हमला किया है, इसका रद्द-ए-अमल तालिबान ने क्या दिए है वो भी आपको बताएंगे। और अमेरिका से अफगान तालिबान ने कुछ नए मुतालबात किए हैं, क्या अमेरिका वो मुतालबात पूरे करेगा, ये भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम जो अशरफ गनी और उनकी काबीना के लोग अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, आज उन्होंने पेंटागन जो अमेरिका का फौजी इदारा है उसके बड़े बड़े ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। क्या अमेरिका का फौजी इदारा अफगानिस्तान के अंदर मजीद फौजें पहुंचा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़े और मुख्तलिफ तंजीमों ने हथियार उठा लिए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर असलहा उठाकर शहरों के अंदर गश्त कर रहे हैं। क्या तालिबान इन ग्रोहों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम जो अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर हैं, वहाँ पर पड़ोसी ममालिक ने ना सिर्फ फ़ौजें भेज दी हैं बल्कि जंगी मशकें भी शुरू कर दी हैं। इसका तालिबान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और जो आपकी राय हो अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन काम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ जो काबुल हुकूमत मीडिया वार लड़ रही है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर मीडिया के ज़रिए से प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, लोगों की जहन साजी की जाती है, लोगों की राय बदली जाती है। अमरीका और यूरोप और मग़रिब इतने मालदार, इतने पावरफुल या इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं जितना कि वो प्रोपेगेंडा करके ख़ुद को दुनिया का सुपर पावर करार देते हैं। और दुनिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है वो भी अमरीका, यूरोप और मग़रिब के ज़रिए से होता है, जैसा कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। इसी तरह से काबुल फ़ौजें, काबुल हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती हैं कि तालिबान को हमने मार दिया है, तालिबान से फ़लाँ इलाके छीन लिए हैं, तालिबान शिकस्त खा गए हैं। इसी तरह का नाज़रीन काम आज एक बड़ा दावा काबुल फ़ौज ने, काबुल हुकूमत ने किया कि सूबा बगलान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है ताला और बर्फ़ गालिबन उसका नाम है, वो छीन लिए हैं तालिबान से काबुल फ़ौजों ने। यह दावा उन्होंने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से नशर किया और इसकी ना कोई वीडियो ना तस्वीर जारी की, महज दावा सामने आया और तुलू मीडिया नेटवर्क पर और दीगर न्यूज़ एजेंसियों पर भी यह दावा नशर होता रहा। लेकिन अफ़गान तालिबान भी मीडिया वार लड़ना जानते हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने पहले तो इसकी वजाहत जारी की कि झूठा और मनगढ़ंत दावा है। फिर अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने इन्हीं इलाकों में यानी ताला और बरफक जो बगलान के इलाके थे, यहाँ पर मुजाहिदीन के ज़रिए से बाकायदा वीडियो पैगाम उसी हेडक्वार्टर के अंदर खड़े होकर जारी करवा दिया जो इस सूबे का डिस्ट्रिक्ट था, मरकज़ी हेडक्वार्टर था कि ये इलाका तो हमारे कंट्रोल में है, लिहाजा दुनिया ये बात सुन ले कि काबुल फ़ौजें और हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़रीन काम दरअसल काबुल हुकूमत इसलिए प्रोपेगेंडा करती है ताकि जो दर्जनों नहीं सैकड़ों मुजाहिदीन हैं उनकी शहादतों के दावे करके वो अमेरिका के यहाँ एक तरह से दाद वसूल कर सकें कि हम तालिबान को मार रहे हैं। इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी है वो तालिबान के हक़ में है, काबुल फ़ौजों के हक़ में नहीं है। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जो तालिबान हैं वो वीडियोज़ नशर करते हैं, वो तस्वीर नशर करते हैं और वो दावों के साथ सबूत भी देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो दावे हैं दुनिया भर के अंदर वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं बनिस्बत काबुल फ़ौजों के और काबुल हुकूमत के कि वो झूठे दावे कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। बारह काम अब बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान जो ताज़ा तरीन लड़ाई और झड़पें हैं। इस हवाले से काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान ने जो समनगान है उसका एक और ज़िला है उसे फ़तह करने का दावा किया है। तालिबान तर्जुमान ने उसकी बाकायदा ख़बर भी जारी की है कि हमने ये इलाका और ये ज़िला फ़तह कर लिया है। इसी तरह से नाज़रीन काम कंधार और काबुल हाईवे पर भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और सूबा गजनी के अंदर है और कुंदूज़ के अंदर है और अरोज़गान के अंदर और दीगर सूबों में भी तालिबान ने कामयाबियाँ समेटी हैं। तो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान का दावा है कि 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं, जबकि 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी जो ज़ख्मी हुए हैं, कैदी बने हैं या हलाक हुए हैं और भारी असलहा, टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ भी तालिबान को माल गनीमत के तौर पर मिली हैं। अब नाज़रीन आप बात कर लेते हैं कि जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो खाना जंगी है उसकी बाकायदा प्लानिंग हो रही है और उसके लिए जो आम लोग हैं, गिरोह हैं, तंजीमें हैं, उनको हथियार दिए जा रहे हैं।
नाज़रीन करام इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे। ये वीडियो दरअसल जो अता नूर मोहम्मद हैं, जो अपने आप को एक बड़ा लीडर करार देते हैं, इनके काफ़िले की है। ये एयरपोर्ट से अपने इलाके पहुँचे थे और बल्ख का इनका इलाका है। यहाँ पर मज़ार शरीफ है और इर्द गिर्द के इलाकों को प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और अपने इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाज़रीन करام इस वीडियो के देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि सैकड़ों गाड़ियाँ इनके काफ़िले के अंदर शामिल हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये लोगों को हथियार भी दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा, खाना जंगी की जो प्लानिंग है वो तेज़ी से जारी है। और अब काबुल के अंदर और दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ पर गिरोह हैं, तंजीमें हैं, अपने अपने झंडों तले व अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके खाना जंगी की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान पर उम्मीद हैं कि जहां हमने दुनिया की 44 मुल्कों को शिकस्त दे दी, तो वहां पर ये चंद गिरोहों को भी हम चंद दिनों के अंदर शिकस्त से दोचार कर देंगे। लिहाजा आवाम को खाना जंगी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अफ़गान तालिबान ये दावा कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन करام अब बात कर लेते हैं कि अमरीका ने आज अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक नया ड्रोन हमला किया है। 2 नए ड्रोन हमले किए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस पर इमारत इस्लामी का शदीद रद्द-ए-अमल जारी किया है कि अमरीका मज़ीद खून खराबा करके हालात को संगीन कर रहा है, ख़राब कर रहा है। अमरीका ने ड्रोन हमला किया, ये संगीन दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन है। हम अमरीका की वायलेशंस को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि हमारी बर्दाश्त भी जवाब दे जाएगी, फिर अमरीका को हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा अमरीका होश में रहे और ड्रोन हमले करके काबुल फ़ौजों को सपोर्ट करके अपने आप को बर्बाद ना करवाए। जबकि तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी लिखा है कि अफ़गान तालिबान भी हक़ रखते हैं कि अमरीका को मारें। अगर अमरीका अपने फ़ौजियों को नहीं निकालेगा तो कोई भी अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से बचकर नहीं जाएगा। आखिरी अमरीकी फ़ौजी तक भी हम लड़ाई करेंगे और अमरीका को मारेंगे। तालिबान की जानिब से ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम अमरीका को सुना दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन करام अफ़गान तालिबान ने कुछ अमरीका से नए मुतालबात भी किए हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अफ़गान तालिबान के साथ अमरीका के ताल्लुकात बेहतर हों, हालात बेहतर हों, तो अमरीका पहले अपने किए गए वादों को पूरा करे। इन वादों के अंदर जो अफ़गान तालिबान के बड़े लीडर हैं, रहनुमा हैं, उन पर जो आलमी सतह पर लगी पाबंदियां हैं, चाहे वो सफरी पाबंदियां हों या दीगर पाबंदियां, उनको ख़त्म किया जाए। जो अफ़गान तालिबान के कैदी रिहा करने थे अमरीका ने और अशरफ गनी ने, उन्हें रिहा किया जाए। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान से जो इनखला है अमरीका का, उसे मुकम्मल किया जाए और दीगर जो मुदाखलती अमल है अमरीका के अफ़गानिस्तान के मामलात में, वो भी ख़त्म किए जाएं। तब जाकर अमरीका और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। वरना अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि अगर अमरीका इसी तरह से बदअहदी करेगा तो अमरीका को इसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। बहरहाल नाज़रीन करام अब बात कर लेते हैं कि अशरफ गनी का जो अमरीका का विज़िट है, इस दौरान उन्होंने पेंटागन के ऑफिशियल से अहदेदारों से मुलाकातें की हैं, जिसमें अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ऑस्टिन भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। और अशरफ गनी की इस मुलाकात के अंदर पेंटागन के फ़ौजियों ने कहा है कि हम काबुल हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, उसकी मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको बारहा बता रहा हूँ कि ये झूठी तसल्लियाँ हैं और महज धमकियाँ हैं। दर हकीकत अमरीका काबुल फ़ौज को बचाने के लिए अब मज़ीद कुछ इक़दामात नहीं कर सकता है। ये महज प्रोपेगेंडा है और तालिबान को डराने और धमकाने की साजिश है। वरना हकीकतन अमरीका के पास अब इतनी सलाहियत नहीं है कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौज को मदद दे या फ़ौजें उतारे। जब 20 साल के अंदर अमेरिका कुछ नहीं कर सका, तो अब आने वाले दिनों में अमेरिका तालिबान के खिलाफ आखिर क्या कर सकेगा। बहरहाल नाज़रीन करام अफगानिस्तान के हवाले से एक और ख़बर सामने आ रही है कि जिन जिन अफ़गान लोगों ने अमेरिका का, नेटो का साथ दिया, उनको वहाँ के वीज़े मिल रहे हैं, नेशनलिटियाँ मिल रही हैं। एक ख़बर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 80 से ज़ायद अफ़गान शहरियों को ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी और वीज़े दिए गए हैं और उनके ख़ानदान को भी, घर वालों को भी, और उन्हें अफ़गानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल कर दिया गया है। और यह सब इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दरअसल तालिबान की मुखालफत में साथ दिया था उन फ़ौजों का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, बरतानिया और अमेरिका वगैरह का, इसलिए उनको पनाहें दी जा रही हैं। इस वजह से इन लोगों को अफ़गानिस्तान के अंदर गद्दार करार दिया जा रहा है कि ये उनका साथ देकर गद्दारी करते रहे और अब ये अफ़गानिस्तान से भाग कर जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन करام एक और ख़बर पर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है जो ताजिकिस्तान का सरहद है, बॉर्डर है, ताजिकिस्तान की जो सरहद है और बॉर्डर है, यहाँ पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर रखा है। और यहाँ पर तालिबान के कंट्रोल के बाद भारत परेशान हो चुका है क्योंकि भारत का ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डा है और भारत ताजिकिस्तान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ा असलहा पहुँचाया करता था।
اور افغانستان کے وسائل کو لوٹا کرتا تھا، لیکن اب بھارت پریشان ہو چکا ہے کہ طالبان یہاں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ازبکستان نے بھی طالبان کے اثر و رسوخ اور حملوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بارڈر پر فوجیں ڈپلوائے کر دی ہیں اور جنگی مشقیں بھی شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح سے ایران سے بھی خبر ہے کہ اس نے بھی افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر سپاہ پاسداران کے فوجیوں کو متعین کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کی موومنٹ بھی بارڈر پر بڑھ رہی ہے۔ دراصل یہ تمام جو سرحدی علاقے ہیں، سرحدی ممالک ہیں، یہ یہاں پر اس لیے فوجیں پہنچا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں سے خانہ جنگی ہوگی اور لوگ تعدادوں کے اندر لوگ تھڑا تھڑ ان ملکوں کے اندر پناہ لیں گے، اس لیے یہ لوگ اپنی فوجوں کو متعین کر کے سرحدیں بند کر رہے ہیں۔ لیکن افغان طالبان کہہ چکے ہیں کہ افغان شہریوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ جنگی سے وہ متاثر نہیں ہوں گے، جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ہتھیار اٹھانے والے، صرف ہم ان کو ماریں گے، ورنہ عام لوگوں کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا کوئی لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی ظلم ہوگا۔ تو یہ تھی افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس۔ ان اپڈیٹس کے حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی پہنچائیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔